दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरयानी में। आज का हमारा टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन। अर्थव्यवस्था के हमने अर्थशास्त्र से संबंधित हमने 3 टॉपिक क्लियर करवा दिए हैं। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और तीसरा टॉपिक था उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विश्व व्यापार संगठन। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गैट की स्थापना कब की गई? देखो, गैट की स्थापना से पूर्व अपन गैट की फुल फॉर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी कि प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब हम बात करते हैं गैट के बारे में कि गैट की स्थापना कब हुई। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 जनवरी 1948। अब देखो, इसके बारे में 2-3 प्रश्न हम यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं गैट के बारे में। एक तो गैट की फुल फॉर्म हमने देख ली, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। स्थापना इसकी हुई 1 जनवरी 1948 को। कहाँ पर हुई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। कितने सदस्यों ने मिलकर की? कितने इसके जो आरंभिक सदस्य देश थे? 23 देशों ने मिलकर गैट की स्थापना की 1 जनवरी 1948 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है। और जो इसका कार्य था वह था आयात और प्रशुल्कों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना। यानी कि जो WTO का कार्य था वही इसका कार्य था। छोटे लेवल के ऊपर इन्होंने स्टार्ट किया था कि पूरे विश्व के अंदर व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए जो विभिन्न देशों द्वारा जो प्रशुल्क और जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनको समाप्त करना और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को स्टार्ट करना। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1945, 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1944। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अब देखो, गैट की स्थापना और WTO की स्थापना दोनों के बीच में संबंध हमें याद करना पड़ेगा। यहाँ पर गैट की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1948 को और उसके बाद में इसके कई दौर की इसकी मीटिंग चलती रहती थी। तो गैट की 8वें दौर की जो मीटिंग चली थी और ये मीटिंग चली थी उरुग्वे के अंदर। वहाँ पर 1986-1993 के बीच मार्कस नगर के अंदर ये बैठक चल रही थी, मोरक्को के मार्कस नगर में। वहाँ पर अप्रैल 1994 के अंदर जो गैट के सदस्य राष्ट्र थे उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन की विधिवत रूप से जिनेवा में स्थापना हुई। यानी कि WTO की स्थापना है, उसकी जो जड़ें हैं वो गैट में स्थापित हैं। गैट के 8वें दौर की जो बैठक थी उसके अंदर मोरक्को के मार्कस नगर के अंदर अप्रैल 1994 के अंदर इसकी स्थापना के ऊपर मोहर लगी और 1 जनवरी 1995 को यह विधिवत रूप से अस्तित्व में आया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम। विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? 160, 165, 164, 162। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, 164। अब देखो, यहाँ पर हमें 2-3 प्रश्न याद करने हैं। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। एक तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1945। ठीक है। इसके टोटल सदस्य देश इसके अंदर कितने हैं? 164। और 164वां सदस्य देश कौन सा बना, यानी सबसे लेटेस्ट वाला देश अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान है वह WTO का 164वां सदस्य देश बना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए विकासशील देश, ऑप्शन बी विकसित देश, ऑप्शन सी पिछड़े देश, ऑप्शन डी आ गया निर्धन देश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित देश। देखो, गैट के अंदर ज़्यादातर विकसित देश इसके मेंबर थे गैट के, और इन्होंने ही एक समझौते के माध्यम से 1994 के अंदर इन्होंने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के ऊपर मोहर लगाई। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन है वो विकसित देशों द्वारा प्रारंभ किया गया था। बाद में विकासशील देशों ने भी इसके धीरे धीरे सदस्यता ली और भारत इसका संस्थापक सदस्य था। ये अपने को बिल्कुल याद करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है?
संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, एशिया विकास बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व व्यापार संगठन। यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। यानी कि विभिन्न देशों द्वारा जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाते हैं व्यापार पर, आयात पर या फिर और कोई कोटा निर्धारित किया जाता है आयात निर्यात का, उन सब में कमी लाकर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाकर वैश्वीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है इसका मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से सुमेलित है, यानी कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। डब्ल्यूटीओ के प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड ब्राज़ील के, बिल्कुल सही है। डब्ल्यूटीओ के वर्तमान महानिदेशक नगोची ओकोंजो इवेला नाइजीरिया की, ये भी बिल्कुल राइट है। और तीसरा ऑप्शन है डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब देखो इसके अंदर अपने को 5-4 बातें जो हमें याद करनी है वो एक बार फिर दोबारा से एक बार फास्ट तरीके से हम देख लेते हैं। डब्ल्यूटीओ की स्थापना देख ली हमने 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। इसके टोटल इसके मेंबर 164वां मेंबर अफगानिस्तान, और इसके प्रथम महानिदेशक हो गए पीटर सदरलैंड ब्राज़ील के। वर्तमान महानिदेशक हैं इसके नगोची ओकोंजो इवेला नाइजीरिया के। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि ये जो वर्तमान महानिदेशक हैं यह पहली महिला महानिदेशक है डब्ल्यूटीओ की, और पहली अफ्रीकी महानिदेशक भी है, यानी अफ्रीका महाद्वीप की भी पहली महानिदेशक है ये, अफ्रीका महाद्वीप से बनने वाली, और डब्ल्यूटीओ की प्रथम महिला महानिदेशक भी यही है। और इन्होंने डब्ल्यूटीओ के 7वें महानिदेशक के रूप में 2021 के अंदर अपना कार्यभार संभाला है। और डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है, यानी कौन सी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर मुख्य रूप से नियंत्रण रखती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य नियंत्रक के रूप के अंदर विश्व व्यापार संगठन है वो कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। तो देखो इससे पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि डब्ल्यूटीओ का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, यानी जो इसके सदस्य देश थे उनके मंत्रियों का एक सम्मेलन होता था, हर 2 वर्ष के अंदर एक बैठक होना इनकी ज़रूरी थी। यह डब्ल्यूटीओ की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था है, और सबसे पहले 1995 में इसकी स्थापना के बाद में 1996 के अंदर डब्ल्यूटीओ का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो सिंगापुर में संपन्न हुआ था। और सबसे लेटेस्ट जो हुआ है वह 12 से 17 जून 2022 को जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजित हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और हमें और थोड़ा इसके बारे में ध्यान देना है कि यह जो सम्मेलन है 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, यह 2020 के अंदर आयोजित होना था, लेकिन कोरोना के कारण स्थिति खराब होने की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया और इसको 2022 के अंदर इसका आयोजन किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9, निम्न में से असत्य कथन है, यानी डब्ल्यूटीओ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी 3 कथन सत्य हैं और एक असत्य है, वो हमें ढूंढना है। चलो देखते हैं। ऑप्शन ए, डब्ल्यूटीओ एक स्थायी संगठन है, बिल्कुल सही बात है, डब्ल्यूटीओ एक स्थायी संगठन है। ऑप्शन बी, डब्ल्यूटीओ यूएनओ की एक एजेंसी है, ये ऑप्शन इसके अंदर गलत है। डब्ल्यूटीओ है ये यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई एजेंसी नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र निकाय है। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक एक स्वतंत्र निकाय है, उस प्रकार से डब्ल्यूटीओ भी एक स्वतंत्र निकाय है। ऑप्शन सी, भारत डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल सत्य कथन है। 1995 में इसकी स्थापना हुई, उस समय भारत भी इसका सदस्य उसी समय बन गया था। ऑप्शन डी, डब्ल्यूटीओ की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर हुई, बिल्कुल सही बात है। गेट की जो एक मीटिंग हुई थी उरुग्वे चक्र की, उसके अंदर जो उनके सदस्य देखते उन्होंने हस्ताक्षर करके और इसकी स्थापना की थी। तो इसके अंदर जो राइट अपना ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि डब्ल्यूटीओ यूएनओ की एक एजेंसी, ये एक असत्य कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न में से विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य या कार्य है, यानी कौन सा कार्य विश्व व्यापार संगठन का है। चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना, और ऑप्शन बी,
पर्यावरण का संरक्षण और उसकी सुरक्षा करना। ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। यानी विश्व व्यापार संगठन है यह पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विकास की अवधारणा पर बल देता है, यानी कि सतत विकास की अवधारणा को यह स्वीकार करता है। ऑप्शन सी, वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन और व्यापार का प्रसार करना। बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, निम्न में से विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य कार्य है। देखो इसमें से कौन सा कार्य है। पहला ऑप्शन, व्यापार विवादों को संभालना। बिल्कुल सही बात है कि विभिन्न देशों के बीच में अगर कोई व्यापारिक विवाद होता है तो उसका निपटारा WTO ही करता है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी रखना, कि विभिन्न राष्ट्र हैं वो अपने वहाँ पर व्यापार संबंधी किन नीति नियमों को उन्होंने निर्माण कर रखा है, वो वैश्वीकरण के ऊपर इफेक्ट डालने वाली नीति तो नहीं है, व्यापार अवरोधक की नीति तो नहीं है, इस सभी चीज़ों के बारे में निगरानी है वो WTO रखता है। ऑप्शन सी, विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि विकासशील देशों की सहायता भी WTO करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि WTO विभिन्न देशों की व्यापार वार्ता के लिए मंच उपलब्ध करवाता है। यानी विभिन्न देश अगर आपस में व्यापारिक संबंध रखना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो एक टाइप का मंच उपलब्ध करवाता है विश्व व्यापार संगठन। एक टाइप से मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ में संबंध स्थापित करता है और विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का नियमन और निर्धारण भी WTO ही करता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12, भारतीय पेटेंट अधिनियम कब बना। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2021। तो भारतीय पेटेंट अधिनियम है वो 1970 के अंदर बना था। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में बना, 1972 के अंदर लागू हुआ और यह बौद्धिक संपदा का एक रूप है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई नई चीज़ का आविष्कार करता है तो वह उसके नाम से ही रजिस्टर हो जाती है, उसके ऊपर उसका पूरा अधिकार हो जाता है। अभी इस संबंध में अपने को 2 प्रश्न आगे और याद करने हैं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारतीय पेटेंट अधिनियम में संशोधन कर खाद्य पदार्थों, दवा, रसायनों तथा सॉफ्टवेयर के लिए उत्पाद पेटेंट प्रणाली को अपनाया गया। कब अपनाया गया। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2005 से। तो अपने को यहाँ पर 2 प्रश्न याद करने हैं। एक तो भारतीय पेटेंट अधिनियम कब बना, 1970 में बना, 1972 में लागू हुआ और 1 जनवरी 2005 से इसके अंदर संशोधन करके जो खाद्य पदार्थ हैं, दवाइयाँ हैं, रसायन हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनके लिए भी उत्पाद पेटेंट प्रणाली लागू की गई। यानी इन क्षेत्रों के अंदर भी, इन चीज़ों के अंदर भी अगर कोई नया अपना आविष्कार करता है तो उसका भी पेटेंट करवाया जाएगा। और सबसे लेटेस्ट जो प्रश्न है करंट का इसके अंदर बनता है, व्याख्या देखिए कि ये जो भारतीय पेटेंट अधिनियम है इसमें 2021 के अंदर इसके अंदर संशोधन किया गया और जो शैक्षणिक संस्थान है उनके लिए पेटेंट शुल्क के अंदर थोड़ी सी कमी की गई। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, WTO की किस सम्मेलन में भारत को अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रखने पर सदस्य देशों के मध्य सहमति बनाने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। ये बहुत ही करंट का क्वेश्चन है, इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप देखो, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो भाई, WTO है वह खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसका विरोध करता है ये, क्योंकि इसका मानना है कि अगर विकासशील देश अपने देश के अंदर खाद्य उत्पादों के ऊपर अगर सब्सिडी देंगे तो इससे ये जो बड़े बड़े घराने हैं, जो उद्योगपति हैं, इनका जो व्यापार, इनका जो मुनाफा है ना वो प्रभावित होता है। और इससे एक और उनका मानना है कि अगर जो विकासशील देश हैं ये अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं, तो ये सीधे सीधे किसानों को अपने नियंत्रण के अंदर रखते हैं। और जो बड़े घराने हैं, जो व्यापारी घराने हैं, जो विकसित देश हैं, उनके खाद्य उत्पाद हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाते और ना वो जनता के जो उत्पाद हैं, जो उनका कृषि उत्पादन होता है, उनको वो सीधे खरीद पाते हैं। यानी पूर्ण तरीके से सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने से किसान है वो सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। जबकि WTO के अंदर जो ज़्यादातर इसके मेंबर हैं वो है विकसित देशों के, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती। वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से किसानों की जो उत्पाद हैं इनको मार्केट के अंदर सबके लिए खोल दिया जाए।
तो इस वजह से डब्ल्यूटीओ चाहता है कि विकासशील देशों द्वारा किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को बंद किया जाए, जबकि भारत का तर्क है कि हमारे देश के अंदर अभी बहुत सारे जो किसान हैं उनको अभी आवश्यकता है अभी आगे बढ़ाने की, उनको सब्सिडी देना गरीब लोगों को, गरीब वर्गों को बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें क्या किया गया कि 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो बाली इंडोनेशिया में हुआ था, इसके अंदर जो विकासशील देश थे इन्होंने अपने मध्य एक अपना ग्रुप बना के और एक टाइप की इन्होंने अपने मध्य में इस चीज़ के ऊपर सहमति इन्होंने व्यक्त की कि भाई विकासशील देशों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडियाँ बिल्कुल सही है और ऐसा कानून बनना चाहिए, और आज तक भी ऐसा कानून बना नहीं है, लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंदर ये विकासशील देश अपना संघ बना के इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो बाली इंडोनेशिया में हुआ था, इसके अंदर सदस्य राष्ट्रों के मध्य इस बारे में सहमति बनी। किस बारे में? किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को जारी रखने के बारे में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1%। 1% भागीदारी है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यूटीओ के किस सम्मेलन में चीन और ताइवान को इस संगठन का सदस्य बनाया गया? 2001 में, 2005 में, 2011 में और 1998 में। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2001 के अंदर, दोहा के अंदर। चौथा जो इनका मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था उसके अंदर चीन और ताइवान को डब्ल्यूटीओ का सदस्य बनाया गया था, जबकि भारत है वह डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य था। तो दोस्तों ये अपना टॉपिक पूरा हुआ। आपको टॉपिक कैसा लगा, ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी अर्थशास्त्र के बाकी टॉपिक को भी जल्दी जल्दी कवर करवाया जाए। जय हिंद, जय भारत।